आज 23 एकड़ 74 डिसमिल स्थल निरीक्षण हुआ सारूबेड़ा कोलवरी में सीओसीपी का, और अभी 9 एकड़ 92 डिसमिल स्थल निरीक्षण जांच नहीं हुआ। जो ओरिजिनल रैयत है उनका पहचान अभी तक किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको मांग को नहीं मानेंगे और जब तक हम लोग को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ चाहे प्राइवेट कोलवरी चले चाहे सिस्टम चलाए वो हम लोग नहीं चलने देंगे। फर्जी पेपर बना के ये मेरा ज़मीन है, इसी बात को लेकर हम लोग अभी ये भी मांग रखे हैं कि आप जो भी मतलब ये ज़मीन का दावा करते हैं उसको सामने बुलाइए। कुछ मिनट्स दिए हैं, अब मिनट्स में वो क्या भेजते हैं उसको देखकर ही फिर हम लोग आगे कदम उठाएंगे। जय झारखंड। जैसे कि देख रहे हैं आज मांडू प्रखंड के आरा उत्तरी ग्रामीण के लोग जो है सीसीएल प्रबंधन से जो है वार्ता करने के लिए आए हुए थे। आउटसोर्सिंग जो है खुल रही है कंपनी, वो मुद्दा लेके आए हुए थे। तो आइए ग्रामीण लोग से जानते हैं कि वार्ता में क्या कुछ सफल रहा। जोहार, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार महतो उर्फ टाइगर, आरा सारूबेड़ा विस्थापित संघर्ष मोर्चा भी चलाते हैं, उसका उपाध्यक्ष भी हैं। और यहाँ ज्वलंत मुद्दा है आरा सारूबेड़ा में, यहाँ 1578 एकड़ जो यहाँ गैरमजरूआ ज़मीन है उस पर भूमि माफिया लोगों का नज़र पड़ा हुआ है और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। नौकरी भी दूसरे लोग ले रहे हैं, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग, चितरपुर, दूसरे जगह के लोग मने यहाँ पर हावी हो चुके हुए हैं। आज रोजगार के नाम पर आया है यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी सारूबेड़ा फॉरेस्ट में चलने के लिए, वहाँ पर भी लोग दूसरे लोग हावी हो गए हैं। हमारा काम हो, रोजगार हो जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। जैसे बहुत सारा है अपना अपना पेपर पैसे लगा के, पैसा भी दे के 30,000 40,000 दे के लोग अपना यहाँ पर घुसने के लिए तैयार हो गए हैं और पैसा दे भी रहे हैं। और यहाँ का विस्थापित जो ओरिजिनल है आरा मौजा के लोगों को, वो लोग को हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो अभी हम लोग जो 7 सूत्री मांग दिया सीसीएल प्रबंधन को, तो 7 सूत्री में हम लोगों ने स्थल निरीक्षण का भी डिमांड दिया। आज 23 एकड़ 74 डिसमिल स्थल निरीक्षण हुआ सारूबेड़ा कोलवरी में सीओसीपी का, और अभी 9 एकड़ 92 डिसमिल स्थल निरीक्षण जांच नहीं हुआ। जो ओरिजिनल रैयत है उनका पहचान अभी तक नहीं हुआ है। ये राज्य सरकार और सीसीएल हम लोग को लड़ाने का काम कर रहा है। सीसीएल को हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरे ग्रामवासी, आरा मौजा के लोग, महिला पुरुष सभी लोग हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलता है, हमारा नौजवानों को, बेरोजगारों को, माता बहनों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चाहे हमारा जान चला जाए क्यों नहीं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। आज सीसीएल प्रबंधन से आउटसोर्सिंग के मुद्दा को लेकर वार्ता था, तो आज वार्ता किस तरह सफल रहा? वार्ता तो अभी पूर्ण रूप से नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट कहे हैं सीसीएल प्रबंधन से, पीओ से, कि हम लोग को आउटसोर्सिंग में 75% हम लोग को लोकल जो है ग्रामीण जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, चाहे ड्राइवर में हो, खलासी में हो, ऑपरेटर में हो, मैकेनिकल में हो, सुरक्षा गार्ड में हो, या जितने तरह के भी हो, मेंटेनेंस का काम हो। तो यहाँ बात रखे हैं कि हम लोग को कंपनी का जो मालिक है उनसे हम लोग को ठेकेदार से बात करावे, बैठेंगे, तभी हम लोग किसी बात को हम लोग सुनने के लिए तैयार रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामधन महतो हुआ। यहाँ पे आप क्या मुद्दा लेके आए हुए हैं? हम अपने गांव ग्राम के हक अधिकार का मुद्दा लेके आए थे, वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ पीओ साहब से बैठ के। तो कुछ मिनट्स दिए हैं, अब मिनट्स में वो क्या भेजते हैं उसको देखकर ही फिर हम लोग आगे कदम उठाएंगे। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत महतो हुआ, मैं आरा बस्ती का मूल रैयत। यहाँ पे सीसीएल प्रबंधन पीओ से वार्ता करने के लिए आए हुए थे, तो किस तरह से संतुष्टि नजर आया? जो
जो हम लोग 7 तारीख को मांग किए थे उसमें से पहल किया गया और आगे जो हम लोग का संतुष्टिजनक थोड़ा सा बात वार्ता हुआ है, लेकिन तब भी क्या है कि कुछ न कुछ टाल मटोल करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको मांग को नहीं मानेंगे और जब तक हम लोग को मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ चाहे प्राइवेट कुलवरी चले चाहे सिस्टम चलाए वो हम लोग नहीं चलने देंगे। और एक बात हुआ है कि जो भी कृष्णा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उससे बोले हैं कि वो आप लोग को जो भी मांग है उससे हम लोग वार्ता कराएंगे। और क्या नाम हुआ आपका? जोहार, मेरा नाम हरदन महतो हुआ। यहाँ पे सीसीएल में नया आउटसोर्सिंग कंपनी खोल रही है, तो आपको क्या काम को लेके मांग है? यहाँ पे जैसे कि सीसीएल तो अभी आरा सारूगढ़ा में वर्षों पहले से बंद था, तो अभी एक नई कंपनी आई है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करके है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नाम है ना, कृष्णा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन है। तो वो प्राइवेट कंपनी अभी आई हुई है, तो उसका अभी 5 साल का टेंडर है। यहाँ सारूगढ़ा यहाँ फॉरेस्ट पे चालू होने वाला है। तो हम लोग ग्रामीण जो विस्थापित हैं उन लोग का मांग था कि मतलब हम लोग का जैसे ज़मीन पहले खनन कर लिया गया है, अधिग्रहण बाद में हुआ है, तो उसका नौकरी मुआवजा कुछ मिला नहीं था, और मिला भी है तो बहुत फर्जी लोग मतलब पहले बना के ले चुके हैं। और हम लोग जब जो रैयत हैं जो विस्थापित है जब अपना पेपर दे के मतलब मांग रखते हैं तो वो हर बार मतलब टाल दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि एक ही पंचायत के 2 लोग कमेटी का जो है पेपर जमा किए हुए हैं। बस इसी तरह मतलब एक होता है ना, ऐसे कि हर गांव में नेता होता है, फूट डालो राज करो का जो मतलब रूल है, बस वही रूल यहाँ पे भी है। जितने भी मतलब अभी हम लोग ग्रामीण आए थे यहाँ पे वार्ता के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने ही टोला मतलब गांव के टोला से कुछ लोग आए हुए हैं जो थोड़ा सा अपने आप को नेता मतलब बोलते हैं। उन लोग भी आए थे, उन लोग भी अपना मतलब कुछ मांग रखे हैं, जो हम लोग का मांग था वही उन लोग का भी वही मांग था। तो क्या लगता है सीसीएल प्रबंधन सहमति जताई रोजगार को लेके? सीसीएल अभी तक तो क्लियर नहीं बताया है, लेकिन बोला है कि ठीक है हम इस बात पे पहल करते हैं। हम लोग का जो मांग था उस पर पहल करने का बात हुआ है, और स्थल निरीक्षण ये सब का भी बात हुआ है, तो वो सब भी होगा। जैसे कि पहले हम लोग का जो ज़मीन खनन कर लिया गया है, और उसमें भी अगर हम लोग का ज़मीन का पेपर है, नौकरी नहीं मिला है, तो उस पर भी बोला गया है कि मतलब अगर नौकरी नहीं मिला है तो आप लोग मतलब पेपर दिखाइए, ये कीजिए, और मतलब नौकरी कर सकते हैं अभी भी। तो अब देखिए सीसीएल तो हम लोग को मतलब इस तरह से बोल देता है, लेकिन जब यही चीज़ हम लोग करने जाते हैं, जब पेपर दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर वहाँ पे 4-5 आदमी खड़ा हो जाता है फर्जी पेपर बना के कि ये मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। इसी बात को लेकर हम लोग अभी ये भी मांग रखे हैं कि आप जो भी मतलब ये ज़मीन का दावा करते हैं उसको सामने बुलाइए और साथ में खड़ा करके स्थल जांच करवाइए, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीसीएल प्रबंधन आप बोल रहे थे कि वार्ता में कि जो है इतना दिन से आप लोग कहाँ सोए हुए थे? देखिए आदमी कुछ रोज़गार नहीं रहेगा अगर गांव में, तो आदमी इधर उधर प्लान करके कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए भटकता ही है। अगर अभी यहाँ रोज़गार का कुछ अवसर मिला है तो अभी ग्रामीण सब मान के चलिए कहीं रोज़गार आएगा तभी तो ग्रामीण दिखेंगे ना। नहीं, अगर नहीं रोज़गार ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे ग्रामीण करेगा भी क्या? ना ज़मीन बचा है, ना खेत बचा है, ना टाँड़ बचा है, कुछ तो बचा नहीं है, तो यहाँ पे रह के भी करेगा क्या? अब मान के चलिए यहाँ भी छोटा सा रोज़गार आया, 5 साल का टेंडर आया है, तो उसमें भी थोड़ा सा उम्मीद लगा है गांव ग्रामीण सबको कि मतलब कुछ मिलेगा, कुछ तो मुआवजा मिलेगा, मतलब नौकरी मिलेगा, चाहे प्राइवेट से हो चाहे जो भी लाइन में मतलब मिले। कोई ऑपरेटर है, कोई मैकेनिकल है, कोई मतलब जैसा भी जो कैटेगरी का है उस कैटेगरी का तो हिसाब से नौकरी मिल ही सकता है। तो बस यही चीज़ के लिए हम लोग वार्ता के लिए आए थे, और वार्ता तो हुई है। अब हम लोग से मतलब बोले हैं कि अगर बात करते हैं तो उधर से जो भी जवाब आएगा आप लोग को फिर से सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।